कौन कन्या चाहेगी कि उसके पति और पिता में विरोध रहे। निर्णय कर लिया कि मैं जाऊंगी। शंकर जी बार बार समझा रहे हैं, लेकिन सती की बात समझ में नहीं आई। पुराणों में तो उल्लेख मिलता है, शंकर जी ने रोकने का प्रयास किया तो रौद्र रूप रख लिया सती मैया ने। दसों दिशाओं में शंकर जी रक्षा के लिए दौड़े तो दसों दिशाओं में 10 महाविद्या के रूप में प्रकट हो गईं। ऐसा लगता है क्रोध की ज्वाला में भस्म कर देंगी ब्रह्मांड को। शंकर जी समझ गए अब इनको रोकने में कल्याण नहीं है। अपने गणों को बुलाया और कहा, आपकी मां वहीं से कर लो प्रणाम। माताजी, माताजी वहीं से कर लो प्रणाम। अपने गणों को बुला करके कहा कि आपकी मां अपने पीहर जाना चाहती हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए आप सुरक्षा में जाइए। प्रमुख प्रमुख गणों को सती मैया की सुरक्षा में भेजाए। और भागवत जी में वर्णन है, मणिमान मद नंदीश्वर आदि गण साथ में गए हैं और शंकर जी ने विचार किया कि ये जा तो रही हैं लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि लौट के आएंगी, इसलिए सती मैया का सारा सामान संदूक में पैक करा करके साथ में भेज दिया। उनके वस्त्र आभूषण दर्पण कमल मैना पक्षी खेल की सामग्री छत्र चमर माला शंख बांसुरी जितनी भी सामग्री थी वो संदूक में भरी और साथ में ही भेज दी। सोच गए शंकर जी कि ये जा रही हैं, लौट करके नहीं आएंगी, और जब लौट करके नहीं आएंगी इन वस्तुओं को मैं देखूंगा तो मन में क्षोभ होगा, इसलिए सारी सामग्री साथ भेज दी। सती मैया मार्ग में सोचती हुई जा रही हैं, जब मैं जाऊंगी ना और पिताजी मुझे देखेंगे तो दौड़ करके हृदय से लगा लेंगे, सती तूने अच्छा किया जो शंकर की बात नहीं मानी, तो मेरे यज्ञ में आ गई। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत हुआ सती के साथ। पिता भवन जब गई भवानी दक्षत्रास काहुन सनमानी। जब पिता के भवन में गई सती मैया तो जो द्वारपाल दूर से देखते ही दंडवत प्रणाम करते थे, आज उन्होंने मुंह फेर लिया, राम राम भी नहीं की किसी ने। सती सोचती हैं नौकरों को क्या हो गया, ये पहचानते नहीं हैं क्या मैं इस घर की कन्या हूं, इनकी शिकायत करूंगी पिताजी से। लेकिन जैसे ही दूर से पिताजी को देखा सती दौड़ करके हृदय से लगना चाहती थी, तब तक दक्ष ने मुंह फेर लिया सती से। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता सती बिलो की जरे सब गाता। क्रोध में मानो जल गया दक्ष, अरे इसको किसने बुला लिया, ये कैसे आ गई यहां। और जब पिता के द्वारा अपमान हुआ तो सती के हृदय में अपार वेदना हुई, क्योंकि पिता से ही तो पीहर की शोभा होती है। मायके का नाम जरूर मां के नाम से है, लेकिन मायके की और पीहर की जो शोभा होती है ना, वो बाप से होती है। पीहर में कन्या का सबसे अधिक स्नेही संबंधी कोई होता है, वो बाप होता है। और जब तक बाप जीवित रहता है, पिता जीवित रहता है, तो कन्या ठसक से अपने पिता के घर जाती है और क्या सोचती है कि अभी तो मेरा बाप जीवित है, मुझे कौन रोकेगा, वो मेरा ही घर है, मेरे पिता जीवित हैं। लेकिन जब पिता की मृत्यु होती है ना, तब कन्या को सबसे ज्यादा कष्ट होता है। पिता की मृत्यु पर पुत्र से ज्यादा कष्ट कन्या को होता है। क्यों होता है? वो ये सोचती है कि पिता के साथ साथ मेरा पीहर छूट गया। क्यों? अब मैया तो भाइयों के बस में हो जाएगा, भाई चाहेंगे तो मैं पीहर आ सकूंगी, क्योंकि अब तो भाइयों का अधिकार हो गया। पिता जब तक रहता है, कन्या पीहर को पराया नहीं समझती है, लेकिन जिस दिन पिता की मृत्यु होती है उसको फिर पीहर पराया लगता है।
सती मैया सोच रही हैं इन पिता से मिलने के लिए तो मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन करके आई थी, और ये सोच करके आई थी कि जब ये मुझे देखेंगे तो अपने हृदय से लगा लेंगे और कहेंगे सती तूने अच्छा किया, तू मेरे यज्ञ में सम्मिलित होकर के आने आ गई। लेकिन इन्होंने तो देख करके मुंह फेर लिया, किस मुंह से अब शंकर जी के पास लौट करके जाऊंगी। अरे इनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए मैंने अपने पति की आज्ञा नहीं मानी। एक बार तो मन में आया सती के कि यहीं से लौट जाऊं, फिर सोचा कि यहां से लौट के जाऊंगी और शंकर भगवान जब पूछेंगे आओ सती पीहर में कैसा सम्मान हुआ, तुम तो पिता के यज्ञ में गई थी, पिता ने कैसा लाड़ किया, तो मैं शंकर जी को क्या उत्तर दूंगी। कैसी स्थिति हो गई सती की, अंदर की ओर पैर नहीं बढ़ रहे, कैसे जाऊं, पिता ने ही मुंह मोड़ लिया, और लौट के जाऊं तो शंकर जी पूछेंगे। ये बड़ी विडंबना है कन्या के लिए। देखो कन्या ससुराल में सबका अपमान सहन कर लेती है, ससुराल में उसको सास गाली दे दे उसको सहन कर लेती है, ससुर गाली दे दे तो सहन कर लेती है, पति मारे पीटे उसको भी सहन कर लेती है, और पूरी साल उन अत्याचारों को सहन करती है। और जब सामन में आती है ना अपने पीहर, तो मैया से अपनी सारी वेदना रो देती है, पिता से अपनी सारी वेदना रो देती है, और झगड़ती भी है, कैसा घर देख लिया मेरे लिए, वहां कोई भी ढंग से बात नहीं करता है, अपने पति की भी बुराई कर लेती है मैया बाप से। लेकिन वही कन्या का अपमान जब पीहर में होता है तो उस पीहर के अपमान को वो ससुराल में किसी से नहीं कह पाती है, पति से भी नहीं कह पाती है, अपितु पीहर की झूठी प्रशंसा करती है। क्यों? कि मेरे पीहर का स्वाभिमान बना रहे। अब सती मैया सोच रही हैं कि जब यहां से मैं जाऊंगी और शंकर जी मुझे पूछेंगे कि तुम्हें पिता ने कैसा लाड़ किया, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। भारी मन से सती ने पिता के भवन में प्रवेश किया। जिन बहनों से मिलने के लिए शंकर जी से जिद करके आई थी ना, वो बहनें भी व्यंग करने लगी, ताने से मारने लगी। आ गई सती, हमने सुना है कि तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया पिताजी ने, चलो कोई बात नहीं है, आ गई हो तो दावत खा जाना। अब तुम्हारे तो वो पति भोले वाले हैं ना, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो कभी नहीं आते बिना बुलाए। हमारे पास तो पिताजी ने कई बार संदेश भेजा है तब आए, ऐसे नहीं आते। सती को लग रहा है जिन बहनों से मिलने के लिए मैं शंकर जी की आज्ञा उल्लंघन करके आई, ये तो ताने मार रही हैं, ये तो व्यंग कर रही हैं, आपस में हंस रही हैं मुझे देख देख करके। सबने अपमान किया सती का। लेकिन रामचरितमानस में तुलसी जी कहते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। केवल मां प्रसूति बार बार दरवाजे की ओर टकटकी लगा करके देखती कि मेरी सब कन्या आ गईं, केवल मेरी छोटी कन्या सती रह गई। कोई जाकर के उसे कह दे कि तेरे यहां यज्ञ हो रहा है तो वो भी आ जाए, क्योंकि मां को तो जब तक पूरी सब संतान उपस्थित नहीं हो तो उसको सुख नहीं मिलता। प्रसूति मैया बार बार देखती कि कोई सती के आने की समाचार मुझे दे दे, और किसी ने कहा मैया प्रसूति सती यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आई है। दौड़ करके प्रसूति मैया ने सती को कंठ से लगा लिया, और जब सती को हृदय से लगाया तो सती खूब रोई। पिताजी को क्या हो गया मैया, मैं तो पिताजी से मिलने के लिए आई और इन्होंने तो मुझे देख करके मुंह फेर लिया।
प्रसूति मैया कहती हैं तू अपने पिता के स्वभाव को जानती है, मैं इनको समझा दूंगी, लेकिन तूने अच्छा किया तू आ गई, मार्ग में चल के आई है, कुछ खा ले। सती कहती है मैं यहाँ दावत खाने नहीं आई हूं, अरे मैं तो यहाँ यज्ञ देखने के लिए आई थी, मैं यज्ञशाला जा रही हूं देखने के लिए। और सती मैया जब यज्ञशाला में गई हैं, पूरी यज्ञशाला का निरीक्षण किया, सभी देवताओं को भाग दिया जा रहा है, छोटे छोटे देवताओं को भी सम्मान से आहुतियां दी जा रही हैं, लेकिन देवों के देव महादेव के लिए जब कहीं स्थान नहीं देखा। अरे अपना अपमान तो सहन कर गई सती, लेकिन पीहर में पति का अपमान सहन नहीं कर पाई। शंकर जी का अपमान सती से सहन नहीं हुआ और अपने पिता दक्ष से कहती हैं तुम शिव से विरोध करके यज्ञ को सफल करना चाहते हो। शिव इस 2 अक्षर के नाम को कोई अपनी जिह्वा से उच्चारण कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है, ऐसे कल्याण स्वरूप शिव से तुम विरोध कर रहे हो। मुझे लज्जा आ रही है अपने शरीर से कि तुम इस शरीर के पिता हो और तुम शिव निंदक हो, मुझे घृणा आ रही है अपने शरीर से। और सुनो, प्रमाद से धोखे से कोई भक्ष्य अभक्ष्य वस्तु का ग्रहण कर लिया जाए, अपवित्र वस्तु का भक्षण कर लिया जाए, तो उसका एक ही प्रतिकार है कि बमन के द्वारा उस वस्तु को बाहर निकाल दो। ये शरीर तुम्हारे शरीर से निर्मित है, इसलिए इस शरीर से मुझे ग्लानि हो रही है, घृणा आ रही है। अरे यहां से अपमानित होकर के जब मैं कैलाश पर जाऊंगी और भगवान शंकर मुझसे कहेंगे आओ दक्ष पुत्री, पीहर में कैसा सम्मान हुआ, आओ दाक्षायणी, पीहर में कैसा सम्मान हुआ, उन शब्दों को मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। अब इस शरीर को मैं रखना नहीं चाहती हूं। तुम शिव से विरोध करके यज्ञ को सफल करना चाहते हो। और जितने सभासद बैठे थे उन सब से कहा तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है, मेरे पिता तो अभिमान में अंधे हो रहे हैं, लेकिन तुम तो जानते हो, तुमने रोका नहीं इसको कि तुम कर क्या रहे हो, बिना शंकर के यज्ञ करना चाहते हो, तुम सबको भी यथा योग्य फल मिलेगा और पिता दक्ष तुझे भी भली भांत पछताना पड़ेगा। इतना कह करके सती मैया उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गईं पद्मासन में और अपने अंगूठे में योगाग्नि को प्रकट किया और सब सभासदों के देखते देखते सती मैया ने योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। बोलिए सती मैया की। जैसे सती मैया ने शरीर को नष्ट किया, भगवान शंकर के गणों ने यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ किया, भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा करी। उधर दौड़े दौड़े नारद जी शंकर भगवान के पास गए और कहते हैं भगवान माता जी कहाँ हैं। शंकर जी बोले अपने पिता के यहाँ गई हैं। बोले गई हैं नहीं, गई थी। क्या? बोले पिता। माता जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और जब शंकर भगवान को ये समाचार मिला तुरंत अपनी जटा उखाड़ करके फेंकी, वीरभद्र नाम के गण को प्रकट किया और कहा जाओ वीरभद्र, जिस यज्ञ में श्रद्धा की अवहेलना हुई है, विश्वास का तिरस्कार हुआ है, उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। जिसने श्रद्धा के अपमान में सहयोग किया है उन सबको यथा योग्य फल प्रदान करो। वीरभद्र अपने गणों को लेकर के चले हैं। आंधी चलने लगी, घबरा गए सब, अब शंकर जी का कोप होने वाला है। आए हैं वीरभद्र अपने गणों को लेकर के और शंकर जी के गणों ने देवताओं को पीटना प्रारंभ किया। मणिमान नाम के गण ने भृगु जी को पकड़ा और दाढ़ी नोच ली उनकी। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा, चंडीस ने पूखा को पकड़ा, नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ा, भग देवता की आंखें फोड़ दी नंदीश्वर ने। मणिमान ने दाढ़ी नोच ली भृगु जी की और वीरभद्र ने दक्ष को लिया, उसकी मुंडी को ऐसे मरोड़ा, जोर से झटका दिया। मुंडी को अलग करके दक्ष की वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में डाल दिया। पूखा के 32 दांत तोड़ दिए, सभी देवताओं को यथा योग्य फल दिया, संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस कर दिया और देवताओं को घायल करके ये शंकर जी के गण अपने कैलाश पर चले गए। यज्ञ विध्वंस हो गया।
ये सब देवता घायल हुए, कुटे पिटे, एक ही स्थान इनको बचता है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे, ब्रह्मा जी बोले आओ खाए आए पूरी पुआ यज्ञ में, कैसे आनंद आए। अरे जिस यज्ञ में मैं नहीं गया, जिस यज्ञ में शंकर जी नहीं गए, जिस यज्ञ में भगवान नारायण नहीं गए, वहां तुम अपना पूजापा कराने गए थे। यही हालत होनी है तुम्हारी। देवता कहते हैं हम सबको घायल कर दिया शंकर जी के गणों ने। आप शंकर जी के पास चलिए। ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के शंकर जी के पास गए हैं और सब देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर जी की स्तुति करी है। बोलिए शंकर भगवान की।